घाटकोपर होर्डिंग हादसे को लेकर विवादों में घिरे जीआरपी के पूर्व कमिश्नर केसर खालिद ने अब इस मामले में नया खुलासा किया है। केसर खालिद ने अपने बयान में ये बताया है कि घाटकोपर होर्डिंग हादसे के लिए मौजूदा कमिश्नर जीआरपी के जो हैं रविंद्र सिसवे वो जिम्मेदार हैं। और ये कहते हुए जीआरपी के पूर्व कमिश्नर केसर खालिद ने यह बयान दिया है कि उन्होंने आईपीएस अधिकारी रविंद्र सिसवे को कमिश्नर का कार्यभार सौंपा तो सिसवे ने नियमों का उल्लंघन करते हुए 33,600 वर्ग फुट के होर्डिंग को मंजूरी दी। खालिद ने आगे ये दावा किया कि दस्तावेजों में कुछ तारीखों के साथ छेड़खानी की गई थी ताकि ऐसा लगे कि उन्होंने बड़े होर्डिंग को मंजूरी दी है। अपने बयान में खालिद ने घाटकोपर होर्डिंग को लेकर ये दावा किया है कि जिस वक्त ये होर्डिंग की ई टेंडरिंग की प्रक्रिया शामिल चल रही थी उस समय जीआरपी के जो कमिश्नर थे वो रविंद्र सेंगावकर थे और जो ई टेंडरिंग की प्रक्रिया थी वो रविंद्र सेंगावकर ने ही शुरू किया था। खालिद ने आगे दावा किया कि शुरुआती प्रारंभिक टेंडर जब जारी किया जा रहा था तो बीपीसीएल द्वारा जारी किया गया था और विजेता उसमें क्यूकॉम बॉन्ड सॉल्यूशन था। चूंकि क्यूकॉम रेलवे को भुगतान नहीं करता था, इस वजह से एक नई बोली आमंत्रित की गई थी और सबसे अधिक बोली लगाने की वजह से टेंडर ईगो मीडिया को दिया गया। खालिद ने अपने बयान में आगे कहा कि डीजीपी ऑफिस की अनुमति इसलिए नहीं मांगी गई थी क्योंकि इसके पीछे वजह ये थी कि सितंबर 2020 में घाटकोपर में बीपीसीएल संचालित पेट्रोल पंप को मंजूरी दी थी और उस समय 60 बाय 60 वर्ग मीटर का था। पंप के लिए प्रस्ताव पूर्व कमिश्नर रविंद्र सेंगावकर द्वारा भेजा गया था और डीजीपी कार्यालय द्वारा स्वीकृत किया गया था और इस मंजूरी को डिजाइन में पहले से ही होर्डिंग का उल्लेख दिखाई दे रहा था। इसीलिए केसर खालिद ने यह कहा कि दोबारा डीजीपी कार्यालय से अनुमति नहीं मांगी गई। खालिद ने आगे दावा किया कि उन्होंने 22 नवंबर 2022 को 200 वर्ग फुट के होर्डिंग को मंजूरी दी और नोट किया कि यदि आकार बढ़ाया जाता है तो जीआरपी के लिए किराए पर विचार करना चाहिए। यह मुद्दा उनके द्वारा सिसवे को कार्यभार सौंपे जाने पर अनसुलझा रहा। 21 अप्रैल 2023 तक सिसवे ने इस मामले में कोई निर्णय नहीं लिया और डीजीपी कार्यालय को होर्डिंग के आकार को 33,600 वर्ग फुट तक नियमित करने का प्रस्ताव भेजा। डीजीपी कार्यालय ने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया और इसके बजाय सिसवे को कारण बताओ नोटिस भेजा। सिसवे ने अपने जवाब में कहा कि तर्क ये दिया सिसवे की तरफ से कि जमीन कमर्शियल था और बिना होर्डिंग के भी जमीन कमर्शियल ही रहेगी, इसीलिए अनुमति दी जानी चाहिए। हालांकि कार्यालय ने अनुमति नहीं दी। खालिद ने आगे दावा किया कि सिसवे को भी खालिद द्वारा स्वीकृत आकार से बड़े अवैध होर्डिंग के बारे में कई शिकायतें मिली थी। ये शिकायतें पूर्व घाटकोपर नगर सेवक, भाजपा नेता किरीट सोमैया, आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली और सामाजिक कार्यकर्ता सलीम पठान द्वारा दी गई थी। खालिद आगे ये दावा करते हैं कि बीपीसीएल ने पंप चलाने के लिए आवंटित भूखंड पर ईगो मीडिया द्वारा की जा रही खुदाई के पैमाने पर आपत्ति जताई और सिसवे के सामने 21 दिसंबर 2022 को एक ऑफिशियल नोट रखकर इस काम को रोकने का अनुरोध किया क्योंकि बीपीसीएल की तरफ से ये कहा गया कि ये पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठन यानी कि पीईएसओ लाइसेंस के शर्तों का उल्लंघन करता है। सिसवे ने उनके द्वारा 22 नवंबर 2022 को जारी किए गए मूल आदेश के उल्लंघन पर कोई कार्रवाई नहीं की, जिसके बाद पेट्रोल पंप के डिजाइन के अनुसार 200 वर्ग फुट तक के होर्डिंग की अनुमति दे दी गई थी। खालिद ने आगे कहा कि 30 अप्रैल 2024 को होर्डिंग गिरने से 13 दिन पहले बीएमसी ने जीआरपी को अवैध होर्डिंग हटाने का नोटिस दिया था। हालांकि ऐसा लगता है कि सिसवे ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की और इसके बजाय ईगो मीडिया से किराया वसूल करना जारी रखा। सूत्रों के अनुसार ईगो मीडिया की तरफ से लगभग 12 लाख रुपए प्रति महीना जो है वो रेलवे को भुगतान किया जा रहा था और जब तक ये होर्डिंग गिरा, विशालकाय होर्डिंग, तब तक रेलवे को 1 करोड़ से अधिक रुपए का भुगतान ईगो मीडिया द्वारा किया जा चुका था। चार्जशीट जो दायर की गई है उसमें ये दावा किया गया है कि सिसवे ने अपने बयान में कहा कि जब उन्हें बताया गया कि होर्डिंग के लिए डीजीपी कार्यालय से मंजूरी नहीं ली गई तो वो चौंक गए। उन्होंने तुरंत अपने कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित किया और ये कहा कि एक पत्र तैयार किया जाए और पत्र डीजीपी कार्यालय को फिर भेजा गया। कमिश्नर के रूप में वो कानून व्यवस्था, अपराध नियंत्रण और प्रशासनिक कार्य संभालने में पुलिस भर्ती, प्रशासन और प्रधानमंत्री के मुंबई दौरे को लेकर इन सभी चीज़ों में काफ़ी व्यस्त थे। इसीलिए उन्होंने जब उनसे डीजीपी कार्यालय को भेजे गए पत्र के संदर्भ में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि कोई जवाब नहीं आया है, जिसके बाद 21 अप्रैल को 2023 को एक नया पत्र लिखा गया। फिर बाद में उन्होंने एक क्लर्क से ये कहा कि जांच की जाए और सब डॉक्यूमेंट्स जो है वो चेक किया जाए। क्लर्क ने फिर सिसवे से इसकी अनुमति मांगी, जिसके बाद उन्हें अनुमति दी गई। उसके बाद होर्डिंग गिरने तक डीजीपी कार्यालय से कोई आदेश नहीं आया। सिसवे ने आगे ये भी दावा किया कि नगर सेवक और कार्यकर्ताओं द्वारा शिकायत कभी उसके संज्ञान में लाई नहीं गई। बयान
ले चल रहे जांच अधिकारी के सामने सिसवे ने कहा कि उन्हें पुलिस का पद का 21 साल का अनुभव है और ऐसी शिकायतें पर किसी न किसी तरह की रिमार्क देकर उनके माध्यम से उन्हें देखने की जिम्मेदारी आदत होती है और इसी प्रकार से शिकायतों को देखेंगे तो संज्ञान में न आने की वजह से उस पर सिसवे की कोई टिप्पणी नहीं है। तो एक बार घाटकोपर हादसे में जिस तरीके से जो दो कमिश्नर हैं जीआरपी के वो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, उसके बाद ये साबित होता है कि हादसे के बाद जो है वो एक बार फिर ब्लेम गेम जो है शुरू हो गया है। आपको बता दें कि बीते मई के महीने में इसी घाटकोपर इलाके में वो होर्डिंग गिरा था जहां पे हम मौजूद हैं और ये विशालकाय होर्डिंग 120 बाय 140 का था और इसी होर्डिंग के गिरने के चलते कुल 17 लोगों की मौत हुई थी और उसमें 80 से ज़्यादा लोग घायल हुए थे। लेकिन इसके बाद जब पूर्व जीआरपी कमिश्नर कैसर खालिद को तलब किया गया और उनके किए गए कामों को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने अपने जवाब में अब ये कहा है कि घाटकोपर होर्डिंग हादसे के लिए पूरी तरीके से जो मौजूदा जीआरपी कमिश्नर है रविंद्र सिसवे वो जिम्मेदार हैं और उनकी जिम्मेदारी बनती थी कि होर्डिंग लगाने से पहले सभी सही चीज़ों की जांच की जानी चाहिए। अब सवाल ये है कि दो आईपीएस ऑफिसर जो हैं वो एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन इसमें जो मृतक हैं जो घायल हुए हैं इस हादसे में वो सफ़र कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि जीआरपी के जो पूर्व कमिश्नर हैं कैसर खालिद उनके द्वारा लगाए गए संगीन आरोपों पर रविंद्र सिसवे क्या जवाब देते हैं और साथ ही साथ इस पर आगे और क्या कार्रवाई की जाती है। कैमरामैन योगेंद्र गुप्ता के साथ कृष्णा ठाकुर, एबीपी न्यूज़, मुंबई। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.